और एक बार फिर से रुक करते हैं भीलवाड़ा नगरी और सुनाते हैं आपको आचार्य श्री महाश्रमण के पावन वचन। करते हैं। चौथे समय में समूचे लोक को भर देते हैं। पांचवें समय में लोक में परिव्याप्त आत्म प्रदेशों का संहरण करते हैं। छठे समय में मंथान का संहरण करते हैं। सातवें समय में कपाट का संहरण करते हैं। आठवें समय में दंड का संहरण करते हैं। हमारा जीवन दो तत्वों का योग है। एक है शरीर और दूसरा तत्व है आत्मा। जीवन ही नहीं, यह पूरी दुनिया भी, पूरी सृष्टि दो तत्वों वाली है। या जीव है और अजीब है। बस दो ही तत्व इस दुनिया में हैं और दो ही तत्व फिर हमारे जीवन में हैं। दो से ज्यादा होंगे भी कैसे? जब दुनिया में दो ही तत्व हैं तो जीवन में दो से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते। तो दो तत्व हैं, शरीर और आत्मा। शरीर के भीतर आत्मा रहती है। कोई कोई स्थिति ऐसी भी आती है दुनिया में कि आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर भी निकल जाते हैं। ऐसा प्रोजेक्शन, ऐसी स्थिति बनती है कि आत्म प्रदेश बाहर निकल जाते हैं। जैन दर्शन का एक शब्द है समुद्घात। उसके 7 प्रकार हैं: वेदना, कषाय, मरणांत, वैक्रिय, आहारक, तेजस, केवल। तो यहां शास्त्रकार ने 7 में से एक समुद्घात, जिसे केवली समुद्घात कहा गया है, उसकी चर्चा की है। जैसा कि मैंने कहा कि कभी कभी आत्मा के प्रदेश बाहर निकल जाते हैं। केवली समुद्घात के द्वारा इस बात को अच्छे तरीके से जाना जा सकता है कि आत्मा के प्रदेश किस रूप में बाहर फैलते हैं, निकलते हैं। हमारी आत्मा, प्रत्येक आदमी की, प्रत्येक प्राणी की जो आत्मा है और सिद्धों की भी आत्मा है, प्रत्येक आत्मा के असंख्य अवयव, असंख्य प्रदेश होते हैं। असंख्य प्रदेशों का पिंड, असंख्य अवयवों का पिंड प्रत्येक आत्मा होती है, जिन्हें प्रदेश कहते हैं। 2 शब्द हैं, प्रदेश और परमाणु। जैसे पुद्गल के 4 भेद, पुद्गलास्तिकाय के 4 भेद: स्कंद, देश, प्रदेश, परमाणु। तो प्रदेश और परमाणु एक समान आकार वाले, यानी एक समान अवगाहना वाले, दोनों में अंतर है। परमाणु स्वतंत्र रूपेण होता है, प्रदेश जुड़ा हुआ रहता है, अपने पिंड के साथ होता है। तो खैर, आत्म प्रदेश असंख्य हैं। कितने असंख्य हैं? जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने ही प्रत्येक आत्मा के प्रदेश हैं। 4 चीजों के प्रदेश एक समान है: धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, लोकाकाश और एक जीव। इन चारों के अवयव, चारों के प्रदेश एक समान है। इतना सा अंतर है। धर्मास्तिकाय के सारे प्रदेश फैले हुए हैं, वे उसी रूप में रहते हैं। ऐसा नहीं कभी संकोच, कभी विकोच, ऐसा नहीं करते। अधर्मास्तिकाय के प्रदेश भी हैं, वैसे अनंत काल से पड़े हैं, उनमें कोई संकोच, विकोच, फैलाव, सिकुड़ना ऐसा नहीं होता है। लोक के जो असंख्य प्रदेश हैं,
कोई प्रक्रिया की बात तो छोड़ दें, केवली जाने, बाकी लोक के प्रदेश हैं वैसे पड़े हैं, ऐसा नहीं लोक कभी इतना हो गया कभी इतना, ऐसा नहीं, लोकाकाश है वैसे पड़ा है। परंतु जीव के प्रदेशों की स्थिति भिन्न है। जीव के प्रदेश फैल भी सकते हैं, थोड़े में भी आ सकते हैं। देखिए, एक हाथी है, हाथी के शरीर में उसकी आत्मा ऐसे फैली हुई है। अब उस हाथी को मृत्यु के बाद मान लो छोटा सा प्राणी, जैसे कुंथु जैसा जितना प्राणी बनना है, जो आत्म प्रदेश इतने फैले हुए थे हाथी के विशाल काय में, वो संकुचित होकर एक कुंथु जितने शरीर में भी समाविष्ट हो जाते हैं। कुंथु से भी आगे चले, निगोद का एक शरीर में वहां तो कितने कितने जीव, अनंत जीव साथ रह जाते। यानी यह संकोच, एक कुंथु मर करके मान लो हाथी बनेगा, उसकी आत्मा फिर फैल जाएगी, हाथी में समाविष्ट हो जाएगी। तो आत्मा तो इतनी मानो स्थिति इस प्रकार की है, जितना स्थान मिले उतने में समाविष्ट हो जाए। हमारे संत बैठे हैं, बात तो सिद्धांत की है, पर हम तो व्यवहार में भी बात को घटा सकते हैं। हमारे संत लोग हैं, अब कभी उनको रहने के लिए बड़ा हॉल, एक साज को बड़ा हॉल मिल गया, हो सकता है संत आराम से एक बार आराम से बैठ जाते हैं। कभी बिहारों में गए, एक कोठरी एक साज को मिलती है, तो एक कोठरी में 4-5 सेक्शन एक साथ रह जाते हैं। तो यह जैसे आत्मा फैल भी, जैसा स्थान मिलता है उसके अनुसार फैलाव संकोच कर लेती। हमारे संत लोग भी मानो जितना स्थान मिलता है उतने में अपनी व्यवस्था को, कहीं एक में 2 साज, कहीं एक में 3 साज बैठ कर कहीं अपना काम चला लेते हैं। तो यह हमें आत्मा से सीखने की बात है कि जितना स्थान मिले उतने में अपना एडजस्टमेंट बिठा लेना चाहिए। बड़ा स्थान मिल गया तो बड़े में खुले आराम से बैठ जाओ, तो छोटा ही मिला तो छोटे में थोड़े सिकुड़ के बैठ जाओ। तो यह एक आदमी का दृष्टिकोण होना चाहिए कि जैसी स्थिति है यथा औचित्य उसमें सामंजस्य बिठा करके उसमें एडजस्टमेंट करके बैठ जाएं। कुछ राहगीर जा रहे थे और बीच में वर्षा आ गई। वर्षा आ गई तो भाई अब कहीं रुकना पड़ेगा, तो एक कोई छपरा सा दिखाई दिया। वो 2 राहगीर थे कि यहां थोड़ी देर रुक जाएं, पब्लिक का सा स्थान है, यहां अभी वर्षा में यहां ठहर जाएं। तो दोनों वहां रुक गए। छपरा था तो आराम से दोनों पैर फैला करके, कोई लेट गया, आराम से बैठ गए। इतने में राहगीर और आ गए, कभी हमें भी स्थान, आओ आओ आप भी आओ। अब दो पैर फैलाकर आराम से लेटे से लेटे थे, अब वे दोनों भी बैठ गए, स्थान कम लगे, वो भी पास बैठ गए। यानी सबको, जो 8-9 हो गए, सबको स्थान मिल गया। इतने में 5-7 और आ गए राहगीर भी, हमें भी स्थान चाहिए, बस आ रही, आओ आप भी आओ। स्थान तो इतना ही है, तो सब खड़े हो जाओ, कम स्थान में काम चलेगा। तो सारे के सारे खड़े हो गए, थोड़े थोड़े स्थान में सब समाविष्ट हो गए। तो 2 ही थे तो आराम से लेट गए वैसे, फिर 7-8 हुए तो बैठ गए, और ज्यादा हुए तो खड़े खड़े, यानी सब उतने से स्थान में समाविष्ट हो गए। तो यह आत्मा का भी ऐसा ही सिद्धांत है, जितना शरीर मिले उतने में फैलाव कर लो। तो आत्मा है वो जितना शरीर मिलता है उतने में फैलाव की। कैसे, और उदाहरण से बताओ। एक उदाहरण है, एक दिया है, उस दीपक के ऊपर एक छोटा सा ढक्कन लगा दिया, जैसे कोई मान लो टोपसी उसके ऊपर लगा दी। अब दिए का जो प्रकाश है, उस टोपसी का जितना वो आकार है उतने में वो दिए का प्रकाश फैल गया, उतने में। अब उस टोपसी को हटा के एक बड़ा कुंडा लगा दो। अब वो प्रकाश दिए का कुंडे का जितना आकार है उतने में फैल जाएगा। अब उस कुंडे को हटा दो, तो कमरे में है तो पूरे कमरे में वो प्रकाश फैल जाएगा। उस हॉल में वो अगर है दिया तो हॉल में,
जितना स्थान मिलता है उतने में वो दिए का प्रकाश प्रसरित हो जाता है। इसी प्रकार आत्मा को जितना बड़ा शरीर मिलता है, अब देखिए पहले आर्य के जो अवसर पीढ़ी काल के मनुष्य होते हैं तो 3 कोस की अवगाहना है, वो आत्मा उतने में फैल जाती है। वर्तमान में हम मनुष्यों की अवगाहना छोटी है और छठे आर्य में तो बहुत छोटी अवगाहना मनुष्यों की हो जाएगी, बहुत छोटे मनुष्य होंगे तो आत्मा उतने में रह जाएगी। तो जितना बड़ा शरीर मिलता है वो आत्मा की एक ऐसी स्वाभाविक शक्ति है, स्थिति है कि वो आत्मा उतने में बड़े शरीर में भी फैल सकती है, छोटा हो तो संकुचित भी हो सकती है। यानी यह फैलाव और संकोच एक आत्मा की मानो बहुत समझदारी से, जैसे आदमी वैसे आत्मा बहुत जहां जैसा स्थान जितना मिला उतने में समाविष्ट हो जाती है। तो हमारी आत्मा धर्मास्तिकाय ऐसा नहीं करता है, फैलाव संकोच ने अधर्मास्तिका नहीं करता आमतौर से, बाकी केवली जाने लोक भी नहीं करता है, तो जीव करता है। परंतु जब यह पूरी आत्मा कभी कभी पूरे लोकाकाश में फैलती है धर्मास्तिकाय की तरह, मैं एक साथ 4 प्रदेश होते हैं। एक तो आकाश का लोकाकाश का प्रदेश है ही, वहीं पर एक धर्मास्तिकाय का प्रदेश है, वहीं पर एक अधर्मास्तिकाय का प्रदेश है, और वहीं पर जब आत्मा फैलती है लोक में तो जीव का भी प्रदेश, चारों प्रदेश एक साथ हो जाते हैं। जबकि धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय एक दूसरे से विरोधी स्वभाव के हैं। धर्मास्तिकाय गति में सहायक है, अधर्मास्तिकाय स्थिति में सहायक है, दोनों विरोधी प्रक्रिया कार्य वाले स्वभाव वाले हैं, पर दोनों एक साथ रहते हैं। एक आकाश प्रदेश में दोनों एक साथ रहते हैं। हमारे साधु साधियां बैठे हैं, अब मान लो कोई कह दे प्रकृति नहीं मिलती है, एक साज में दोनों नहीं रह सकते, प्रकृति नहीं मिलती इनके साथ हमारी, ठीक है आदमी है, परिवर्तन भी हो सकता है। अरे ये सोचो धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय विरोधी प्रकृति वाले एक साथ अनंत काल से एक साथ रह रहे हैं, अनंत काल से एक साथ अनंत काल रहेंगे। तो हमें तो रहना कितना है, 100 साल मान लो, 125 कितने वर्ष रहना है, तो एक साथ में 2 क्यों नहीं रह सकते कि नहीं प्रकृति नहीं मिलती है। अरे प्रकृति को मिला लो, चेष्टा करो, प्रकृति मिल लो, नहीं मिले तो शांति से रहो, अपना समता भाव रखो, भले बात कम करो, आपस में आराम से साथ रहो। तो हम धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय से यह शिक्षा प्रेरणा ले सकते हैं। हालांकि वो निर्जीव है, हम जीव, इतना फर्क है, वो निर्जीव हैं, हम जीव, इतना फर्क तो है, पर प्रेरणा ले लें कि विरोधी के साथ भी कैसे सहावस्थान किया जा सकता है। आप लोग जो गृहस्थ हैं, परिवार में रहते हैं कि भाई अब ये आपस में बनती नहीं है, साथ नहीं रह सकते, और तो क्या बाप बेटा भी साथ नहीं रह सकते, अब बैठता नहीं है आपस में, तो भी होश क्यों नहीं बैठता, जितना संभव हो सके आपस में द्वेष भाव न हो, शांति से रहें। थोड़ा सहना तो पड़ सकता है, थोड़ा सहन करने का मुद्दा हो तो साथ में रहने में क्या खास बात। तो खैर केवली समुद्घात की बात शास्त्रकार बता रहे हैं कि यह केवली समुद्घात क्यों होता है। ज्ञातव्य है तीर्थंकरों के केवली समुद्घात होता ही नहीं है, और हर केवली के भी केवली समुद्घात हो यह भी जरूरी नहीं है, किसी किसी के हो सकता है। होता क्यों है, एक बड़ा कारण है। ज्ञातव्य है केवली के 4 ही कर्म होते हैं, अघाती कर्म, वेदनीय, मोहनीय, यानी वेदनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, ये 4 अघाती कर्म हैं। हमें इस बात को भी समझ लेना चाहिए, जितना मैंने आकलन किया है, ये 4 अघाती कर्म हैं। इन 4 अघाती कर्मों से हमें विशेष खतरा नहीं है, आत्मा को विशेष कोई खतरा नहीं है 4 अघाती कर्मों से। हमें खतरा है घाती कर्मों से, उसमें भी सबसे ज्यादा खतरा है तो मोहनीय कर्म से है।
तो सबसे कम खतरा तो अघाती क्रमों से, फिर और खतरा माने तो 3 घाती क्रमों से, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय। सबसे ज्यादा खतरा है तो मोहनीय क्रम से है, इसलिए नाम भी अघाती क्रम है। उनसे हमें आत्मा को ज्यादा खतरा नहीं है, मूल गुणों की घात नहीं करते हैं। फिर भी केवली के ये 4 क्रम हैं, जब तक ये 4 क्रम रहेंगे इतना खतरा है, जब तक ये 4 क्रम रहेंगे मोक्ष नहीं मिलेगा, इतना खतरा तो इनसे है। जब तक ये रहेंगे मोक्ष नहीं मिलेगा। तो केवली को भी इतना सा असावधानी खतरा रहता है, जब तक ये 4 क्रम हैं मुक्ति नहीं मिल सकती। केवली आप हो, बार बार आपको वंदना करते हैं, परंतु सिद्धों की जगह आपको नहीं मिलती जब तक आपके ये 4 अघाती क्रम रहते हैं। तो होता क्या है कि 4 अघाती क्रम हैं, वो एक साथ सिद्धत्व अवस्था प्राप्त होती है। ये चारों, यानी सिद्धांत यह है कि सिद्धावस्था के प्रथम समय में ये 4 क्रम खत्म होते हैं। प्रथम समय ना सिद्ध 4 कर माना, अंश खपावे रे। चौथे ठाणे प्रथम उद्देश्य, बुद्धिवंत न्याय मिलावे रे। चर्चा तो सिद्धावस्था के प्रथम समय में 4 क्रम ये जाते हैं। होता क्या है, केवली के जब यह वेदनीय क्रम, नाम क्रम और गोत्र क्रम, इनकी जो स्थिति है, कालमान है, उससे आयुष्य क्रम की स्थिति कम रह जाती है। तो उनको तो तीनों को ज्यादा रहना समय है मूल कम आयुष्य का, तो 4 में एडजस्टमेंट बिठाने के लिए कि आयुष्य कम है, उनकी स्थिति लंबी है, तो केवली समुद्घात होती है। ऐसा होने से वो जो स्थिति में असामंजस्य है वो खत्म होकर के 4 की स्थिति में सामंजस्य बैठ जाता है। वो सामंजस्य बिठाने के लिए मानो केवली समुद्घात को होना पड़ता है। केवली समुद्घात की नहीं जाती, वो होती है। तो वो जब होती है तो प्रक्रिया क्या होती है, वो एक सिद्धांत की बात है। वो स्वाभाविक होने वाली है। 8 समय इस केवली समुद्घात में लगते हैं। तो पहले समय में आत्मा ऊपर नीचे फैलती है, दंड के आकार में। चौड़ाई तो शरीर जितनी, ऊपर नीचे फैलती है, वो पहले समय में होता है। दूसरे समय में कपाट के आकार में आत्मा चौड़ाई में फैल जाती है। और फिर जब तीसरा समय आता है तो फिर मंथन की प्रक्रिया होती है। उसमें क्या होता है कि आत्मा के प्रदेश वात वलय के सिवाय समूचे लोक में फैल जाते हैं, या मंथन इसे कहा जाता है। चौथे समय में लोक, तो पूरे लोक में जहां भी स्थान बचा पूरे लोक में आत्मा फैल जाती है, यानी चौथे समय में आत्मा पूरे लोक में फैल जाती है। अब रिटर्न होता है वापिस। तो 5वें समय में क्या होता है कि जब आत्मा लोकव्यापी बन चुकी होती है तो फिर वो वापिस प्रदेशों को संग्रहित किया जाता है। और उस समय में यह प्रक्रिया बनती है कि वो वापिस प्रक्रिया, वो मंथन कपाट दंड होते होते आत्मा शरीर व्यापी बन जाती है। तो यह जो फैलना और वापिस सिकुड़ना 5वें 6ठे 7वें 8वें में क्रम से वो मंथन कपाट उल्टे मंथन कपाट दंड के आकार फिर शरीर में आ जाना, 8 समय की संपूर्ण प्रक्रिया, इतने में केवली समुद्घात की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। तो यह प्रक्रिया उन कर्मों की स्थिति में सामंजस्य बिठाने वाली होती है। इन 8 समयों में पहले और 8वें समय में औदारिक योग होता है, दूसरे 6ठे 7वें समय में औदारिक मिश्र योग होता है, और तीसरे 4थे और 5वें समय में कार्मण योग होता है। यह योग की व्यवस्था होती है, औदारिक मिश्र और कार्मण योग। तो एक सिद्धांत यह भी एक मान्यता प्राप्त होती है
कई विद्वान मानते हैं कि जब जीव का आयुष्य 6 महीनों से अधिक रहता है और उसे केवल ज्ञान हो जाता है, तो फिर जीव के निश्चित ही केवली समुद्घात होती है। यह एक मान्यता प्राप्त होती है। खैर, विद्वानों का मत हो सकता है, और यह मैंने कहा कि सारे केवली समुद्घात सब केवली करें, वो जरूरी है ही नहीं। और यहां तक कहा गया है, अगंतूर्ण समुद्घाय मनंता केवली जिना जाय मरण विप्प मुक्का सिद्धिम वर गतिम गया, कि अनंत केवली बिना केवली समुद्घात के मोक्ष में गए हैं, और सारे जिनेश्वर भगवान तीर्थंकर हैं वो बिना केवली समुद्घात के ही मोक्ष में जाते हैं। तो यह एक जैन दर्शन की एक छोरी है तो समुद्घात की, उसमें केवली समुद्घात की छोरी को यहाँ शास्त्रकार ने बहुत संक्षेप में और व्याख्या में थोड़ा विस्तार भी समझाया गया है कि आत्मा शरीर से बाहर भी निकलती है, तो हम केवली समुद्घात के सिद्धांत को जानकर एक सामंजस्य बिठाना, टाइम का सामंजस्य बिठाना, कि काम ज्यादा समय कम, तो कैसे सामंजस्य बिठाएं। तो टाइम मैनेजमेंट के जो हमारे कोई प्रशिक्षक हों, अगर वे तात्विक कोई बात लेना चाहें तो केवली समुद्घात का उदाहरण देकर के टाइम मैनेजमेंट कैसे करना, इसको इस उदाहरण, इस आदर्श के द्वारा भी समझाने का प्रयास किया जा सकता है। दानान शिठम अभयपयानम सच्चे सुया अनवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बम्चेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। मानक महिमा। बालक मानक दयाचार्य के सानिध्य में जयपुर के मायने, जयपुर बांको क्षेत्र, गुरुदेव को चतुर्मास, और चतुर्मास के बाद में मर्यादा महोत्सव भी जयपुर में, तो बीच को समय चतुर्मास और महोत्सव के बीच में भी दयाचार्य जयपुर के ही मान लो कोई परिपार्श्व में बैठी, आसपास बैठी विराज गया। फिर मर्यादा महोत्सव जयपुर में लंबो समय आचार्य प्रवर को जयपुर ने मिल गयो। तो मानक रो मानो भाग्य, इतो लंबो समय गुरुदेव के सानिध्य को मिल गयो। और मानक लाभ भी उठायो है महोत्सव के दिना में, तो और भी बारह का भी श्रृंगारा आया ही वेला। तो यहाँ मानक ने एक तादित आत्माओं को परिपास में मिल गयो। जय जस मघवा, मैं अकेलो ही गाऊंगा बिना अकेले। जय जस मघवा पद अनुरागी भागी, माणक मन बैरागी, अंतर हृदय भावना जागी भागी, माणक मन बैरागी। उमग्यो अंतर जग्यो जोश, अब लाग्यो हृदय गुरु चरणा। उमग्यो अंतर जग्यो जोश, अब लाग्यो हृदय गुरु चरणा। रू रू ठर गयो जीवन वन में, झरे शांत रस झरना। हजी हाँ, रू रू ठर गयो जीवन वन में, झरे शांत रस झरना। जय जस मघवा पद अनुरागी भागी, मानक मन बैरागी। अब मानक बालक है, गुरु चरणा के मैंने मन लाग्यो है, और सीखनो धारणो आपने नव पदार्थ पानारी चर्चा ज्ञान तत्व ज्ञान बालक सीख रहे, बहुत यानी विनय ज्ञान विनय में लगे रहा है, सीख रहा है। तो मानो कि शिखर की ओर बढ़ने को क्रम
शुरू जो है बालक रो, वैराग्य भाव की लय भीतर में जागी है। अब दयाचार्य प्रवर ने पतो चाल्यो के टाबरिया के मन में दीक्षा की भावना है, जानकारी होगी। तो देखो देखा बालक क्या लायक है कि नहीं दीक्षा के, तो दयाचार्य भी अपनी ओशु पार थी दृष्टि देखे बालक क्या है, अंतर मन को बैराग है, टाबरपने को भावुकता में करे। दयाचार्य बल परख करने को प्रयास करियो, परखो टाबर ने, कभी टाबर लागे तो ठीक है, लागे मन वैराग्य है, अच्छो दीक्षा लेवे तो अच्छो टाबर लागे। तो अब वो दीक्षा के वास्ते तो आज्ञा लेनी पड़े। तो दयाचार्य की संपर्क करो, टाबर बोलो गुरुदेव इच्छा तो है पर बाबा जी को डर लागे मने, तो बाबू जी को डर लागे, बांखने मैं तो बोल कौन सकूं, डर लागे मने, बहुत मुश्किल है, आज्ञा क्या ले जाए माऊ, मने डर लागे बाबू जी कहीं कहीं कदे। दयाचार्य फरमायो कि नहीं डरने की बात को नहीं, ठीक है थारा बाबू जी अच्छा समझदार आदमी है, बहुत विवेक वाला आदमी है, तो देखो डरने की बात को नहीं, देखो अभी मौको आन दो, थोड़ा आश्वासन दे दियो बाणक ने। अब गुरुदेव चौमासो पूरो और जयपुर में उपनगरा में दो भी परिपार्श में कुछ विराजा, महीना महीना विराज का, फिर पाछा शहर में पधार गया। और भी छबील जी स्वामी की माता दोला की दीक्षा, छबील जी स्वामी जी का आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का टमकोल बांको चौमासो छबील जी स्वामी, और छबील जी स्वामी बड़ा अपने संग में 6 आचार्य ने, 6 आचार्य के शासन में साधुपनो पालने वाला छबील जी स्वामी या गुरुदेव तुलसी के शासन में प्रयाण ने प्राप्त करियो, यहाँ छबील जी स्वामी। तो बांकी दीक्षा दयाचार्य के शासन काल में 10 वर्ष करीब रहा, 10 साल रहा। छबील जी समीर माँ दोला जी बांकी दीक्षा भी हुई है। अब दयाचार्य लाडनू खानी ब्यार कर दे, जयपुर से लाडनू खानी ब्यार करावे, तो लाडनू को रास्तो ले लियो, ब्यार हो गयो। तो बिहार में लक्ष्मण दास जी भी सेवा में, भी गुरुदेव की सेवा, रास्ते की सेवा करा, रास्ते की सेवा भी कई बार बहुत अच्छी हुए, थोड़ो कई बार टाइम मिल जावे, आचार्य से भी कई बार निकटता हूं बात को मौको मिल जावे, तो लाला जी सेवा के मायने है गुरुदेव रास्ते की सेवा में। तो अब ब्यार हो रहा है, लाला जी सेवा में है। तो एक दिन दयाचार्य विराज्य आल, यहाँ लाला जी आसपास ही आल खने कोई सेवा में बैठ गया, उसी दयाचार्य को आज थोड़ा वो तब तो डरे आंसू, मैं की प्रयास करूं आज्ञा दिलाने के मायने। अब प्रयास भी गुरुदेव खुद करे तो हर कहीं चाहिए, तो गुरुदेव खुद आज्ञा दिलाने को प्रयास करे, कितनी बड़ी बात है। तो लाला जी बैठा, दयाचार्य विराजा सेवा में बैठा लाला जी, गुरुदेव फरमायो लाला जी नावा गांव, जयपुर लाडनू कभी रिश्ते में नावा गांव में प्रवास हो रही हो, लाला जी सेवा में बैठा, तो एकांत को सो माहौल समय हो स्थिति ही, तो दयाचार्य को आज आने थोड़ी बात कवा, टाबर ने आज्ञा दे देवे। तो दयाचार्य फरमावे लाला जी थारो ओ माणक मन भावनो, लाला जी थारो ओ माणक मन भावनो, अनुरागी अध्यात्म रो, अनुरागी अध्यात्म रो, लग्यो जानक रग रग रंग हो, लाला जी थारो ओ माणक मन भावनो। बचपन में दिस नहीं,
बचपन में दी से नहीं, इनमें बाल सुलभ चांचल्य हो लाला जी थारो। ओ मानक मन भावनु, आकारे आंकीजिए, आकारे आंकीजिए। इनरो निरूप चरित नैर्मल्य हो लाला जी थारो। ओ मानक मन भावनो। गुरुदेव फरमायो कि लाला जी वो थंक टाबरियो मानक क्या है यहाँ काफी सीखनो धारणो करे यहाँ लागे टाबर तो ठीक लाग रही हो यहाँ देखो बच्चों है पर घनी बाल सुलभ चपलता में देखने में नहीं आ रही है। और आप आकार से भी अंकन करो जा सके है बहुत एक निर्मल बच्चों निर्मल स्वभाव को बच्चों लाग रही है बहुत यहाँ शांत वृत्ति को लागे तेरा कसाई भी मंद लाग रही है वो मैं देखूं सेवा उपासना में बैठे रहे करे ठीक लागे टाबर। तो अब मानकरे बारे में दयाचार्य फरमानो शुरू करियो तो लाला जी सोचो रे ओ गुरुदेव आ बात शुरू किया करी आज न कोई प्रसंग न कोई बात भी टाबर की शुरू करी हमारे सामने या तो मांग तो करता सीधी टाबर की बात शुरू कर दी। तो लाला जी बोले मानो श्वास निश्वास छोड़ता यहाँ नाखता निसासो बोले लाला लिथमन दास जी। नाखता निसासो बोले लाला लिथमन दास जी। बड़ो विनीत बाप हो इनरो काई करूं अरदास जी। नाखता निसासो बोले लाला लिथमन दास। याद आता ही भरी जय छाती में उच्छ्वास जी। याद आता ही भरी जय छाती में उच्छ्वास जी। बड़ो विनीत बाप हो इनरो काई करूं अरदास जी। नाखता निसासो बोले लाला लिथमन दाम। खेल तो कुश्ती अखाड़े जब दे तो आवाज में। खेल तो कुश्ती अखाड़े जब दे तो आवाज में। छोड़ कर चुपचाप आतो बातों बात लिहाज में। बाप स्यों भी भारी मारो राख तो विश्वास जी। बाप स्यों भी भारी मारो राख तो विश्वास जी। नाखता निसासो बोले लाला लिथमन दास जी। नाखता निसासो बोले लाला लिथमन दास। मैं हमारी शैली में बात बता रही हूँ। लाला जी बोलिया मानकरो नाम आयो लाला जी मानकरे बाप की बात शुरू कर दी कि गुरुदेव बाप पीरो बहुत बढ़िया टाबर है बेटो बाप भी बहुत बढ़िया आदमी हो इरो बाप तो मारो ही छोटो भाई हो ना हुक्मी चंद हो को नाम तो गुरुदेव कहीं बताऊं मैं तो को नाम आता ही मारो छाती भरी जाए मारो ये तो प्रिय भाई हो चलो गयो कहीं बताऊं बड़ो मोह या प्रेम जागे स्नेह जागे छाती भरीजगी मारी तो नाम आता ही तुम राज वो खेल अखाड़े में खेल तो मैं आवाज दे दें तो चुपचाप खेल छोड़ के आ जा तो बिनी तो हमारे प्रति वो और गुरुदेव मेरी कई विशेषता बताओ हमारे भाई की हालांकि मैं तो मेरे भाई हो
पर बाप को जिया विश्वास करियो जावे, बाप सु भी ज्यादा विश्वास तो मारो करतो, यानी मैंने बाप सु भी ज्यादा महत्व दे के वो रहतो कि यहाँ टाबर को बाप हो। बरा ठीक है, वो कोई स्थिति बन गई, मैं कही तो योग हो भाई को गनो योग को नहीं हो। सांगानेरी नदी के पास में कोई भी डाकू मिलियार बिना लूट कर बिना मार दियो, तो मारो भाई तो यहाँ 14 की साल में चले गयो। अब 28 की साल है, वो 14 की साल में चले गयो। और गुरुदेव भाई ने मैं भाई भूली जाए को नहीं, हमने भाई की याद आप वो करते ओ भी हमारे छोटे भाई को बेटो ओ मानकियो है। तो गुरुदेव और कहीं बताऊं ये टाबर का कोई भाग्य में कमी है, भाग्य में कमी है कि बाप तो चले गयो और 2 महीना को हो जो ना मेरी मां चली गई, बिना माँ बाप को या हुजो। अब मां नहीं रहे तो प्यार लाड कौन देवे बिने। तो गुरुदेव पूछे ढाई माता ने राखी, ढाई मां को दूध पी पी करके वो बड़ो यो मानकियो नीति को विकास हुयो है। महाराज आप जहां फरमायो ना टाबरियो बहुत सीधो शुद्धो भलो बच्चो है, बहुत सीधो शुद्ध है, बहुत अच्छो बच्चो है। और हमारे तो प्यार दुलार को पात्र है मानकियो। अरे गुरुदेव आप तो बड़ा पुरुष हो, मने भी लागे टाबर होना है, अच्छो टाबर होना लगे, आप तो खैर मां पुरुष हो कहीं को। तो लाला जी आई तो मैं कह रही हूं ना टाबरियो अच्छो लागे, तो इसो टाबर आपने संग में आवे दीक्षा लेवे तो किया बढ़िया। कि गुरुदेव ऐसा भाग कठ है हमारा, तो आप हमारे परिवार को सदस्य शासन में सिर उजावे मारो, ऐसा भाग है कठ है। आ तो कोई रे भावना वैराग्य जागे हुए तो दीक्षा की बात हुए, हमारा भाग कठ है कि हमारे टाबर आपके चलना में आ जाए। लाला जी अगर वो टाबर तैयार हुए दीक्षा की बात करे तो थे ना तो कोई कहो ना, थे ना नहीं कहो ना। अगर तैयार हुए बच्चों दीक्षा की आज्ञा मांगे तो थे ना नहीं कहो ना। तो देखो वो टाबर थारे घर के काम रो को नहीं, हमारे घर के काम को टाबर है वो। थारे ही घर क्यों रहे, थारे ही घर क्यों रहे, जो है मारे घर रे जोग हो लाला जी थारो, ओ मानक मन भावनो, छोटो सो साधु बने, छोटो सो साधु बने, लाला तो इनेरो उपयोग हो लाला जी थारो, ओ मानक मन भावनो। लाला जी मन यहाँ लागे ओ टाबरियो थारे घर के लायक कोनी, हमारे घर के लायक है। ओ लाला जी छोटो सो दीक्षा ले ले, छोटो साधु बन जा, कितनी अच्छी बात उसी छोटपन में दीक्षा ले ले वे फिर कितो उपयोग अच्छो हो सके। ओ देखो स्वामी जी को शासन है, वो तो आपने सबको घर है, तो इसु बढ़ के और किसो आपनो आश्रय हो सके है। तो ओ ज्यादा क्यों प्रेम करा, ओ शासन इसु आप प्रेम करा। लाला जी बोलिया गुरुदेव हाथ जोड़ के बोले वो तो मारो भाग्य है, आप इसी बात बच्चे के वास्ते हमारे बच्चे के वास्ते आप तो फरमारिया हो, परंतु साधुपनो पालना गुरुदेव आसान काम को नहीं। ओ कोमल शरीर को शहर में रेड़ो बच्चों, कोमल शरीर को सर्दी गर्मी यूं सहन होना ही मुश्किल है लाला गुरुदेव, बहुत मुश्किल है। तो आपकी बहुत कृपा, आप तो हमारे बच्चे के मुश्किल है, दीक्षा लेनी बहुत है, कोमल बच्चों का सहन होना मुश्किल है सर्दी गर्मी। तो अब गुरुदेव फरमा रहा है कि देखो लाला जी इसी का ही बात है, जिया जिया शरीर ने अभ्यास हुआ तो सर्दी भी सहन हो सके, गर्मी भी सहन। फिर गुरुदेव गर्मी फिर बोझ लेकर चालना करना हमारा बच्चों हो ना ऐसा मुश्किल है। गुरुदेव आप बड़ी कृपा करे, बस आप बहुत कृपा कराई, हमारे टाइम पर मुश्किल है, बहुत कृपा आपकी। तो गुरुदेव तो छोड़े को नहीं बात ना, गुरुदेव भी तो पक्का है नहीं आके इन बच्चे ने जिया तिया खींचना अपन तो
अब क्या गुरुदेव और कहीं 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 बात फरमावे, क्या लाला जी गदगद हो जावे, क्या दीक्षा की बात साफ हो जावे, यहाँ के लिए बातें यथासंभव आगे आ सकती। पहले के नाम बोल दो, कुछ आप लोकार्पण पहले, बाद में लोकार्पण पहले या पहले परम पूज्य गुरुदेव का मंगल प्रवचन हुआ। आचार्य श्री महाप्रभु की एक नवीन कृति क्षमा की पराकाष्ठा, उस पर साध्वी विशुद्धिवा जी मुख्य नियोजिका जी अपने विचारों की प्रस्तुति देने जा रहे हैं। मुख्य नियोजिका बाद में जनेश भारती के लोग तैयार रहेंगे। एक बार वही रहे और संदीप जी बाद में तैयार रहेंगे। भंते परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी को लोग एक साहित्यकार के रूप में जानते हैं, एक प्रवचनकार के रूप में जानते हैं, एक दार्शनिक के रूप में जानते हैं, एक कवि के रूप में जानते हैं और एक अनुशास्ता के रूप में भी जानते हैं, पर वे एक गीतकार भी थे यह नहीं जानते हैं। एक बार मैंने परम पूज्य आचार्यवर से ही पूछा, आचार्यवर आप गीतिकाएं क्यों नहीं लिखते हैं? आपकी 2 गीतिकाएं तो इतनी प्रसिद्ध हैं। आचार्यवर ने फरमाया कि मैं गीत इसलिए नहीं लिखता हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव की बहुत सारी किताबें हैं, गुरु